स्मार्ट स्टडी 98 में आपका स्वागत है। और जो भी नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज प्रतिशत का फर्स्ट पार्ट आप लोग के सामने में लेके आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं जैसे 100% लिखे हैं, इसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ा जाता है ये देखते हैं। जैसे 100 ये जो परसेंट है, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे हम 100 लगाते हैं और इसको काटेंगे तो एक आएगा, ठीक है। और उसी तरह 200% को हम 2 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये भी देख सकते हैं। 100 वर्ड नीचे 200 और ये परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, ये जो कटेगा फिर यहाँ 2 आएगा। उसी तरह से 300% में भी 3 लिखेंगे। आपको जैसे आता है क्या 50% को कैसे लिखेंगे, तो 50/100 इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। जानते हैं ये तो आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी जब बेसिक है तो बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब आता है बात, जैसे लिखते हैं 75% तो लिखे, इसको कैसे फ्रैक्शन में लाएंगे तो 75/100 इसको क्या लिखेंगे, इसको काटेंगे 25 से तो ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। इसको लिखेंगे 3/4, ठीक है। और उसके बाद आते हैं आप 20% पे। 20% पे आते हैं तो 20% हटाएंगे तो यहाँ 100 लगाएंगे। जब इसको काटेंगे तो आएगा 20 से कटेगा तो 1/5 आएगा, ठीक है। इसी को अगर 40% लिखना हो तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इससे दोगुना है। इससे जो है ये 2 गुना है तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2/5। इसको कैसे लिखेंगे इसको भी प्रूफ कर देते हैं। 40 लिखे और इसमें जैसे हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, तो इसको लिख दिए, 0 से 0 काट दिए, 2 से ये कटा, ये 5 आया तो 2/5 लिख दिए। और इसी तरह अगर 60% की बात करते हैं, नहीं दिख रहा है, अगर 60% की बात करते हैं तो 60/100, उसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। सब देखिए इससे 2 गुना ये हुआ, इससे सब इसी से रिलेट है, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। तो 20 से 20 बार एक बार में हुआ, इसमें 2 बार में हुआ, इसमें 3 बार में लग रहा है तो 3 बार में आया। अब इसी तरह से आते हैं 80% पे। 80% पे आते हैं तो 80/100 लिखेंगे। 0 से 0 कटा, 4, 8 से 2 बार में काटे तो 4, ये 5, इसको लिख दिए 4/5, ठीक है। जानते हैं कि ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन जब बोल चुके हैं कि बेसिक क्लास है तो बेसिक क्लास में ये सब भी बताया जाएगा, तब तो आप लोग हाई लेवल बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे अब मेन पॉइंट पे बात आता है कि कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे है 33/3%, इसको हम लिखते हैं 1/3। इसको रेंडमली याद कर लेना है, क्योंकि इस पर जो है प्रॉब्लम आता है। और ये कैसे आया इसको प्रूफ कर देते हैं।
जैसे है 33, एक बार 33 थी या 99, 99/1, 99/1 यहाँ हो गया 100, 100/3। जब ये परसेंट हटाएंगे यहाँ से तो गुना 3 लगाएंगे, तो इसका डायरेक्ट हो गुना 100%, हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, तो इसको काटेंगे तो डायरेक्ट 1/3 आएगा। इसी तरह से 66/2/3%, इसको भी डायरेक्ट, इससे क्या है ये तो 2 गुना है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। और इसके बाद बात आता है, इसको प्रूफ करना है तो डायरेक्ट हो गया, देख लीजिए, इसको प्रूफ कर देते हैं। 200/3 इंटू 100, ठीक है, इससे 2 का 2 बार में कटेगा तो 2/3। ये कैसे हुआ तो देख लीजिए, 66 गुना 3 कितना हो जाता है, इसको कर कीजिएगा, उसके बाद +2 कीजिएगा तो 200 आएगा। 200 में अगर परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देते हैं और 3, तो कितना हो गया 2/3। ये भी क्लियर हो गया है। अब बात आती है, अब कुछ प्रॉब्लम पे आते हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम है, ये एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, और ये भी, दोनों प्रॉब्लम इसी के बेस्ड पे प्रॉब्लम आता है। अब एक प्रॉब्लम लिखते हैं, जैसे है 66 2/3% ऑफ, मतलब कहा 2, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को अगर बनाते हैं, देखिएगा, जैसे इसका मान तो हम अभी निकाले हैं, इसका मान है यहाँ पे 2/3, तो 2/3 लिखते हैं, का मतलब होता है गुना किए, और कितना से गुना करना है तो 10/32 से गुना कर 10/32 से गुना करना है। तो अगर 10/32 से गुना करते हैं, इसको 3 से, इसमें इसको काटते हैं तो ये डायरेक्ट कट जाएगा 344 बार में, ठीक है, 344 बार में कट जाएगा। तो इसका इससे 2 से गुना कर देंगे तो 688 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगला प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है आपका 66 2/3% का 459। इसको निकालिए। इसको निकालने के लिए भी वही है, जैसे 66 2/3 का मान हो गया 2/3 इंटू का मान हो गया गुना, और 459, इसको काटेंगे तो एक बार 3 से इसको काटे, एक बार में कटा 15, 5 बार में, उसके बाद आ जाता है तृतीया, 1 9 हो गया, 3 का ये 6 0 3, ये आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। ऐसे ही तरह से एक प्रॉब्लम और आ रहा है, जैसे कि क्वेश्चन है 166 2/3% ऑफ 1800 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे तो आता ही नहीं है। तो इसके लिए देखिए, पहले
दो भाग में इसको निकालते हैं, जैसे कि एक 100% प्लस 66 2/3%। तो इसको सॉल्व करते हैं। 100 का हो जाता है 1, फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं, प्लस 2/66 2/3 का मान हो जाता है आपका 2/3। ये तो बता ही चुके हैं। तो 3 डायरेक्ट हो गया, 2 इससे गुना करेंगे 5/3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आ गया 5/3, और इसके बाद गुना करना है किससे, तो 118 से, क्योंकि ऑफ का साइन है गुना। तो गुना करेंगे 1800 से, तो इसको काटेंगे, कट जाएगा 600 से। इसका आंसर आ गया आपका, ये दिख रहा है, इसका आंसर आ गया आपका। कहाँ से, हाँ, इसको गुना करें 6×5 30, 3000, 6×5 30, इसका 30 हो गया। और उसके बाद 2 जीरो बैठा दिए, नहीं, हाँ चलिए ठीक है। और अब एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि 266 2/3% ऑफ 2100। इस प्रॉब्लम का आंसर जो है आप लोग बताइएगा, क्योंकि सेम टू सेम इसी की तरह का है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए, और नहीं तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके बता देंगे, ठीक ना। चलिए अब अगला प्रॉब्लम पे आते हैं। अगला प्रॉब्लम है 100 क्या है, 133 1/3% ऑफ 6300। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किए, आपका निकल गया 100 निकाले, और 100% हो गया, प्लस 33 1/3%, ठीक ना। तो 100 का 1 लिख दिए, प्लस 33 1/3 का मतलब हो गया 1/3। तो इसका डायरेक्ट लिख देंगे 4/3 ऑफ 6300। चलिए इसको काटे हम, कट गया 2100 में, और इसका 2100 से अगर 4 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8400, ठीक ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे आपका आता है एक और, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे है 16 2/3% का मान 1/6 होता है। ये आपको याद रखना है, इस पे प्रॉब्लम बनता है, ठीक ना। इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक। तो क्या है 16 2/3, यही ना। तो इसका परसेंट, इसका मतलब हो गया 50, सल्का से चलती है 48, 48 2 50, 50/3, और ये परसेंट हटाएंगे तो इसमें क्या देंगे 100। इसको 2 बार में काट दिए, ठीक ना। तो हो गया 1/6, ये भी आ गया। और इसी तरह से अगर निकलता है, पूछ देता है 32 का, 32 4/3%, तो इसका क्या होता है 1/3 होता है। इसका भी उसी तरह से इसका जो है डबल कर देना है, तो ये निकल जाएगा। डबल करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसको भी अगर हम कहते हैं प्रूफ करने तो कर देते हैं। तो जैसे कि क्या है 32
4/3%। तो इसको भी करते हैं, तो आता है 32 को 3 से गुना करेंगे प्लस 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक ना, अपॉन 3, नीचे वाला 3 इंटू ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, ये 100 कट जाएगा तो 1/3 बचेगा। ये भी आपका प्रूफ हो चुका है। और ये दोनों जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला दोनों आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे, इसी के बेस्ड पे कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 16 2/3% ऑफ 5400। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। तो ये तो देख चुके हैं कि 16 2/3% का मान क्या है, जो यहाँ पे लिखा है वो है कितना 1/6 इंटू 54 इंटू 100, 5400, ठीक ना। तो इसको काटते हैं, ये कट जाएगा 9 बार में और ये हो गया 900। इसका आंसर हो गया आपका 900। कुछ इसी तरह से प्रॉब्लम आपका एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और इससे हाई लेवल भी पूछा जाता है, तो सब कवर करवाएंगे। अगला प्रॉब्लम पे आते हैं। अब अगला प्रॉब्लम जैसे कि है आपका 83.33% ऑफ 1800, ठीक ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये जो है इसको हम तोड़ देते हैं इस तरह से 83 1/3%, ये आपका टूट गया इस पर। और ये जो है, अच्छा इस प्रॉब्लम में हम ये जो है प्रॉब्लम में ऐसा ही क्वेश्चन क्यों लिए, ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि 16 से अगर इसको हम गुना करते हैं, जैसे 16 से गुना करते हैं, 16 पंचे 80, 80 5 बार में आता है। ये कितना बार में आता है 5 बार में। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 83 1/3% का जो आंसर होगा ये होगा आपका क्या 5/6। जी हाँ, इसका आंसर होगा आपका 5/6, ठीक ना। तो इसको बोलिएगा तो प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने में तो प्रूफ करना तो कोई ये नहीं है, लेकिन प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने का मतलब ये है, इसको 16 से गुना करेंगे, 16 बच्चे कितना आ जाएगा 80। इसको 16 से गुना कर रहे हैं, इसको जो है इससे इसको गुना कर रहे हैं, कितना बार में 16 से 5 बार में गुना कर रहे हैं तो 80 आ गया। और फिर यही 5 को इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 5 2 10, 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 5 दिया इधर क्या हो जाएगा, और ये 3 जो है 3 ही रह जाएगा, क्योंकि जब गुना होता है तो ऊपर होता है नीचे नहीं होता है, ठीक। और जब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे 80 + 3 1/3, ठीक ना। तो ये आपका आ जाएगा 83 1/3, यही आ गया। तो इसका जब इससे 5 से गुना किए थे उधर, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, इधर भी। तो इधर यहाँ हम निकाल के यहाँ देखिए निकाले थे कितना, इसका यहाँ पे देखिए 16 2/3 ही है ना। तो 16 2/3 का मान कितना निकाले थे 1/6। 1/6 में कितना से गुना करने के लिए कर रहे हैं 5 से। इसमें अगर हम 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/6, ठीक है। और अब इसका जो है क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसका मान तो डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं, 83 1/3 का मान निकाल चुके हैं 5/6। 5/6 यह हम पुट करते हैं,
5/6 इंटू 1800, ठीक ना। इसको 300 आएगा, इसको काट रहे हैं तो 3 से कटेगा, 300 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 1500, ठीक ना। देख लीजिएगा इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ गया 1500। इसको फिर से समझा देते हैं क्योंकि बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम आता है, समझ नहीं पाते हैं कि 83.33% क्या है। तो इसको देख लेते हैं, देखिए फिर से समझाते हैं। ये क्या है 62/3%। 62/3% का मान होता है 1/6, 1/6 होता है। तो इसमें क्या है 16×5 = 80, 5 बार में अगर हम इसको गुना किए तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा 80 यहाँ आ गया, 5 से गुना किए 80 आ गया, ठीक ना। तो 5 से जब यहाँ गुना किए, इसमें 5 से अगर गुना किए, इसमें अगर 5 से गुना किए तो 5 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो इसमें 5 से गुना किए तो यहाँ 10 हो गया, और नीचे तो वैसे कि वैसे उतर जाएगा। तो क्या हो गया 80 + 3। तो इसको अगर हम और फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो इसमें यह आ जाता है 80 + 3 1/3, ठीक। और तो इसको अच्छा से हम कर निकालते हैं तो 83 1/3। तो इसका मान जब यहाँ 5 से अगर हम गुना करते हैं, इसमें अगर हम 5 से गुना किए थे तो इसमें भी तो 5 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 5 से अगर गुना करते हैं तो डायरेक्ट 1/6 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 5/6 हो जाता है। वही 5/6 जो है यहाँ पे इसका मान निकाल लिए हम 5/6। 5/6 मान निकालने के बाद बोल रहा है कि 83.33% का 1800। तो इसका 83.33 का जो है निकाल लिए हैं, कितना आ गया 5/6 आ गया। 5/6 में 1800 को गुना करना है, कटाना है। तो नीचे से हम इसको कटाए 3 बार में, 300 आ गया। 300 मतलब 5 से गुना किया 1500, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट है जैसे आपका क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नहीं है ये तो ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन तो कल नहीं तो परसों से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ इसी में टाइम ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है 283 1/3%, ठीक है, ऑफ 1800, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप तो पहले ऊपर में ही समझा चुके थे। जैसे इस पे आए थे, देखिए यहाँ पे आए थे, जैसे था क्या 133 1/3% था ना। तो 100 को अलग कर लिए, तो जैसे यहाँ किए थे 100% + 33 1/3% अलग किए थे, तो इस तरह से इसको निकाले थे। उसी तरह से यहाँ पर भी है डाटा, वहाँ 100 पे था और यहाँ पे वहाँ पे 100 पे था, यहाँ 200 पे है। तो इसको निकालते हैं तो देखते हैं, आता है 200% + 83 1/3%। तो 200% फ्रैक्शन में अगर निकालते हैं तो इसका मान आता है आपका 2। फ्रैक्शन तो अब पहले ही बता चुके हैं, 2 आता है, प्लस 83 1/3 का मान अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं यहाँ पे। इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि रेंडमली बहुत प्रॉब्लम में ये जो है डायरेक्ट पुट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम में डायरेक्ट ये आ जाता है। इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और अब आते हैं, ये देखिए है क्या है क्वेश्चन, 283 1/3% ऑफ 1800। 200% को डायरेक्ट हम 2% लिख सकते हैं, ये तो शुरू में पहले ही बता चुके हैं। और 83 1/3% को हम यहाँ पे देखिए 5/6 लिखे हैं। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पे 5/6 लिख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 617। 6 से इसको गुना करेंगे, 2 से 12 हो गया, 12 5 17, 17/6, 17/6। अब इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे किससे 1800 से, क्योंकि प्रॉब्लम में यही दिया हुआ है, देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम में तो यही दिया हुआ है। तो इसमें अगर आते हैं तो 3 से कटाएंगे,
3 से कटेगा 300 हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाए 17 से इसमें 3 से गुना करें 51, 51 आके उसमें 2 से 2 को 0 लगा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। देख लीजिए, फिर से इसको बता देते हैं। 283 1/3% ऑफ 1800। ठीक है, तो 2 अलग अलग कर लिए, 200% अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए। 200% का फ्रैक्शन मान 2 हो गया, इसका मान हो गया आपका 5/3, जो कि यहाँ हम अभी निकाल ही चुके थे, आपको बता चुके हैं। तो 17/6 और इसमें इसको सॉल्व करेंगे, 17/6 आएगा गुना 1800 आ गया, 1800 लिख दिए और उसको सॉल्व किए 5100 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 14 2/7% इज इक्वल टू 1/7। ये भी एक जो है फ्रैक्शनल मान है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये भी प्रॉब्लम, इससे भी बहुत प्रॉब्लम बनता है एग्ज़ाम में, इससे प्रॉब्लम अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ कर देते हैं। देखिए क्या है, 14 2/7 इस %। देखिए इस 14 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 98। 98 + 2 कितना हो गया, 100। 100 और ये 7 नीचे उतार देंगे और परसेंट हटाएंगे तो गुना करेंगे 700 से, तो ये 100 और 100 कट गया तो 1/7 आ गया। यही था आपका आंसर। ठीक है, अब इसी के बेस्ड पे कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जैसे आपका निकल के आता है 28 4/7% ऑफ 4900। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो पीछे भी हम आपको इसमें होमवर्क में दे चुके हैं, एक क्वेश्चन यहाँ है, ये भी आपका होमवर्क ही रहता है, क्योंकि ये भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी आप होमवर्क लिख लीजिए, कल ये 2 प्रॉब्लम जो है हम आपको बताएंगे। और अगला है वो देख लेते हैं, नहीं इसको हम बता ही देते हैं, क्योंकि ये नहीं बताएंगे तो नीचे आगे वाला प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं, इसलिए आपको हम ये बता देते हैं पहले। देखिए क्या कह रहा है, 14 2/7 है % है, तो इसका मान हो गया 1/7। जैसे सब पीछे में जितना कि पीछे हम अभी बताते हुए आ रहे हैं कि इसको डबल करते हैं, इसको भी, इसमें भी यही काम है, इसमें भी डबल करते हैं। तो डबल करेंगे तो वही आ जाएगा आपका 28 14 दूना 28 होता है, तो इसमें भी 2 से गुना डबल इसमें भी हुआ है, तो इसका मान डायरेक्ट आ जाता है आपका कितना, आपका इसमें डायरेक्ट मान आ जाता है 287% का मान डायरेक्ट आपका आ जाता है 2/7, क्योंकि ये देखिए डायरेक्ट दुगुना है, तो इसमें भी 2 गुना से गुना होगा, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट ये मान भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसमें बोल रहा है क्या करने के लिए, 4900 से 4900 इसको काटते हैं तो 7 से कटेगा। ठीक है, और ये 1400 हो गया। अगर ये प्रॉब्लम नहीं बनाते तो आपका अगला प्रॉब्लम नहीं बनता, इसलिए आपका ये प्रॉब्लम हम बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 42 6/7% ऑफ 7700। ये प्रॉब्लम आपका जो है हम होमवर्क में देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला बता दिए तो उसी के बेस्ट पे नीचे वाला है, ये आपका आंसर आना चाहिए कमेंट में। जिसका भी पहले कमेंट आएगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक ना, इसलिए इसको कल
आज सॉल्व कर तो कल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज सॉल्व करके हमको कमेंट में बताइए, ठीक ना। चलिए, अब बात आती है इस पे, देखिएगा किस पे, ठीक है। अब बात आती है आपका एक क्वेश्चन है, देखिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत जन को लगेगा कि ये क्या है, देखिए दिखाते हैं आपको। लिख लिए, देखिए क्या है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को अभी क्या है नहीं है। देखिए क्या है, बताते हैं। ये जो है आपका क्या, देखिए 14/2/7%, ये जो है आपका 1/7, ये तो आपको हम बता चुके हैं। इसका ये जोड़िए, देखिए ये क्या लिखे हैं, 7%, ठीक है। अब बोलिएगा इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ठीक ना। देखिए क्या रिलेशन है, 14 को हम गुना करते हैं 4 से, कितना होता है, 14 चौक 56, क्या होता है, 14 चौक 56। देखिए यहाँ लिखिए भैया, 14 चौक 56, ठीक ना। अब इसमें भी गुना करेंगे कितना, 4 से, कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8/7। देखिए क्या किए हैं, पहले इसको 4 से गुना किए हैं, 14 चौक 56 लिखे हैं, फिर इसमें लिखे हैं 4 से गुना किए तो 8 लिखे हैं, नीचे तो पूरा गुना होगा नहीं, ठीक है। फिर अब इसको और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 56 + 1/1:1/7, ठीक। ये कैसे लिखे, तो 7 × 7 = 8/7, देखिए यही आ गया। तो अब इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए 57 1/7, यही आ गया। यहाँ जो था परसेंट, देखिए यहाँ जो है सॉल्व करके घुमा के जो इसको निकाले हैं तो यहाँ ही आ गया। यहाँ पे अगर आ गया तो यहाँ इसका मान देखिए कितना निकला है, कितना से गुना किए थे हम, इसमें हम कितना से गुना किए थे, 5 से गुना किए थे, तब ना आया, 4 से गुना किए थे, 14 चौक 56, 4 से गुना किए तब ना 56 आया था। इसमें भी हमको 4 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 4/7, ठीक ना। तो इसका मान हम अभी निकाले, कितना निकला है 4/7, इसको भी आप ध्यान, ठीक ना। चलिए 4/7 आ गया। और अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम में क्या कह रहा था। प्रॉब्लम अभी तो हम सिर्फ इसका सॉल्व की, अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है आपका 57 1/7% ऑफ 9100, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका मान तो हम डायरेक्ट अभी निकाले हैं, कितना है 4/7 गुना, और इसको लगाते हैं, और ये आपका 17, 7 को 13 से गुना करेंगे तो ये आपका 91 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 5200, ओह सॉरी 5200, ठीक है। देख लीजिएगा, ये भी आपको समझा देते हैं फिर से। ये देखिए आपका है 57 1/7%, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले आप ये समझिएगा कि इसको निकालने के लिए पहले आएगा तो आप क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए पहले ये कैसे निकलता है। तो 14 2/7 का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पे ये आपको प्रूफ करके दिखा चुके हैं। तो उसी तरह से इसका जो मान आया है 1/7, इसी में हम कितना से इसको गुना किए हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखे हैं, इसको कितना से गुना किए हैं, 4 से गुना किए, तो कितना आ गया 14 चौक 56, और फिर 4 से इसको 8 में गुना किए हैं तो हो गया 8, 4 को 2 से गुना किए 8 हो गया, फिर 7 उतार दिए, फिर इसको सॉल्व किए
तो ये यहाँ पे सॉल्व किए और ये आपका आ गया 57 1/7 इसका आंसर। इसका आ गया, ये आपका मेन इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए कौन कौन इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है। फिर इधर देखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ तक तो समझ चुके थे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा था, ये देख लीजिए 57 1/7% ऑफ 9100, ठीक है। तो 4/7 इसका मान निकाले थे यहाँ पे और इंटू ये किए, तो ये आपका आ गया। क्लास तो लंबा जा रहा है, क्या करें। एक तो और बचा हुआ है आपका 11 वाला आपको बता दें, चलिए बता देते हैं, थोड़ा सा है। आइए देखिए, एक और है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इससे जो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो आइए देखिए क्या है ये है आपका 11 1/9%। इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 1/9। अब बोलिएगा भैया इसको भी सॉल्व कर दीजिए, तो लीजिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्या निकल के आता है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है, 11 को 9 से गुना करेंगे, 99 प्लस 1 क्या हो गया 100 अपॉन ये 9। ये 9 को 9 नीचे उतार दीजिए और ये गुना करेंगे, परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ 100 से गुना करेंगे, भाग देंगे तो ये कट के आ जाएगा कितना 1/9, ठीक है। ये देखिए ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है। इससे जो है अगर आपको आगे चल के क्वेश्चन कल या परसों से अगर हम क्वेश्चन कराएंगे तो ये सब आपका अगर आपको याद नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं बनेगा, क्यों नहीं, लेट लगेगा बनाने में। अगर ये आपको याद है तो डायरेक्ट आप पुट कर दीजिएगा, नहीं तो इतना करना पड़ेगा। देख रहे हैं कितना किए थे, इतना करना पड़ेगा। और देखिए अब क्या है 22/9 22/9 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये गलत है, यहाँ 2, ठीक है। तो इसका मान भी डायरेक्ट आ जाएगा 2/9 का है कि इसको देखिए डायरेक्ट इसमें 2 गुना, उतना देर से हम यही समझा रहे हैं, उतना टाइम से आधा घंटा से यही कि इसमें जो है 2 से गुना करेंगे, ये निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरह से आपका आता है 44%, इसमें परसेंट लगा दीजिएगा 44 4/9, ठीक है। इसको भी करते हैं तो इसका भी यही आ जाता है 4/9, क्योंकि डायरेक्ट देखिए यहाँ से उठाइएगा और यहाँ लेकर आ जाइएगा। देखिए ये दोनों में क्या अंतर है, 4 से डायरेक्ट गुना कर दिए हैं इसमें, तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा, ये आंसर में भी तो यही निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आपको एक क्वेश्चन इसका भी करा देते हैं। 44 4/9, क्योंकि लेट हो रहा है, क्लास भी आप आगे जा रहा है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना बोर कर रहे हैं। देखिए ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन हुआ तो इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया कि ये है, डायरेक्ट हम यहाँ इसको पुट कर देंगे। अब स्पीड में काम करें, देखिए यहाँ डायरेक्ट आप पुट करेंगे तो 1800 आएगा, 2 बार में इसको काटेंगे तो हो गया ये 200 गुना 4 ना हो गया 800 हो गया, ये आपका आंसर हो। क्योंकि अब लेट करेंगे और फिर सब एक एक समझाएंगे उतना देर से, तो यही समझाते हुए हम आ रहे हैं। तो देख लीजिए आप, ऐसे ही बनेगा। और एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ये होमवर्क ही रहेगा, 3 प्रॉब्लम आपका होमवर्क में रहेगा। जैसे 1/6 2/3 ऑफ 72, ये आपका होमवर्क है।
ठीक है, 3 प्रॉब्लम आपको हम होमवर्क में दिए हैं, ये तीनों का आंसर आप दीजिए, देख लीजिए, नहीं दिख रहा था। और तो कुछ नहीं कहेंगे, और यही कहेंगे कि देखिए जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में कीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप समझने का कोशिश कीजिए, रिपीट वीडियो कीजिए, वीडियो को रिपीट कीजिए और फिर कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, और तो कुछ नहीं बोलना है, आप लोग समझ चुके हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो हम जो अपलोड करेंगे वो नहीं देख पाइएगा, ठीक है। चलिए।